अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के फ्यूचर पे, उनकी पॉलिटिक्स, उनके केसेस के बारे में। इस सिलसिले में मेरे बनोई जोन से हैं अपना एडवोकेट शाहिद अवान साहब, ये कराची से तशरीफ़ लेके आए हुए हैं हमारे कश्मीर में। तो बेसिकली ये वहाँ के लॉयर जो सी फॉर्म है काफ़ी एक्टिव लोग हैं, और वैसे भी आज का जो वकला बरादरी है वो इमरान खान के साथ छाना बछाना उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही है। और जब इनसे पूछते हैं कि उनके केसेस हैं फ्यूचर में जो उनकी पॉलिटिक्स का इलेक्शंस में कि क्या इनके व्यूज़ हैं और ये रियलिटी बताना चाहेंगे, हम इनसे पूछते हैं। सलाम जी। सर, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि जो इनकी केसेस हैं, सबसे पहले जो केसेस हैं, क्या इससे क्लियर हो सके कि जो जितने भी केसेस बने हुए झूठे हैं सच्चे हैं, वो तो एक ज़्यादा बात है। आप निकला हैं, आप ज़रा समझते हैं, क्योंकि आजकल जो शराब काम कर रहे हैं खान साहब के, वो आपकी वकला बरादरी ही चल रही है। तो इस सिलसिले में पहले उनके केसेस, फिर उनकी पॉलिटिक्स की जो इलेक्शन कमिंग है, क्या उसमें क्या देखते हैं कि आप PTI को सर्वाइव करते हुए देख रहे हैं, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा होंगे, या बिल्कुल जैसे एज्यूम किया जा रहा है कि जी वो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती PTI को, कोई बंदा कैंडिडेट नहीं होगा, टिकट लेने वाला नहीं होगा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? थैंक यू शहजाद साहब व्यूज़ लेने का। पहले तो मैं केसेस पे आऊँगा कि गवर्नमेंट ने जितने भी केसेस बनाए इमरान खान साहब पे, वो टोटली फेक है, कोई केस भी जेन्युइन नहीं है। ठीक है सर। अब जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे ना, केसेस में से निकलना कुछ भी नहीं है। PDM गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जी खान साहब ने हमसे ज़्यादा करप्शन की है, और वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, चोर हमें कहते रहे हैं, और खुद चोरी करते रहे हैं। ये क्या बात है? ये किस तरह का उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें ये बनता है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक PDM की चोरी की बात है, तो वो प्रूव चोरियाँ हैं। नवाज शरीफ बैठे हैं, वो डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड पर्सन है, उसको करप्शन में ही सजा हुई है। वो तो कह रहे हैं कि जी वो सियासी तौर पे जो बना हुआ है सारा, कभी प्रूव भी हुआ उनका, तो कुछ नहीं, वो उनकी सिस्टम ऐसे चलाते हैं कि वो इदारों को अपने साथ मिला के काम करते हैं। ठीक है, ठीक हो। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, अब उनकी चोरी क्या, तोशा खाना की बात की है। बिल्कुल जी। तोशा खाना का केस है भी, जब नवाज शरीफ आसिफ जरदारी थे, तोशा खाना की चीज़ें तो उनके पास भी हैं। बिल्कुल। वो 20% पे लेते हैं, तो जेल क्लियर एक लॉ है। बिल्कुल। एक तोहफा मिलता है किसी स्टेटमैन को, अब वो उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन होती है। बिल्कुल। अब जो वैल्यूएशन होती है, वो उसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, वो करता है। बिल्कुल। अब उसको एवेल्यूएट करके बताते हैं कि जी ये चीज़ इतने की है, आप लेना चाहते हैं ले लें, नहीं तो फिर उसका ऑप्शन होता है। अब उससे पहले ये दोनों के दौर में 20% होता था, इमरान खान साहब ने लिया 50% पे। बिल्कुल। ठीक है, वो एक प्रॉपर एक जेन्युइन लॉ है। अच्छा, बाकियों की बात है, गाड़ियाँ, तोशा खाना की गाड़ियाँ कोई नहीं ले सकता, अलाउ नहीं था, अलाउ नहीं है, वो कानून में नहीं है। मरियम नवाज ने भी, मरियम नवाज किस कैपेसिटी में ले गई, ठीक है। चलो, यूसुफ रज़ा गिलानी तो एक PM था, मरियम नवाज क्या थी? मरियम नवाज की तो कोई पब्लिक ऑफिसर की बेटी थी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। आसिफ जरदारी ने ली गाड़ियाँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ ली, उनकी कोई लीगल मॉरल कोई अथॉरिटी थी नहीं कि वो गाड़ियाँ ले सकते थे। इमरान खान साहब ने जो गिफ्ट लिए, प्रॉपर उसको, इसमें क्या वजह है कि सब ने लिए हैं गिफ्ट, लेकिन आज आके इस खान साहब जो से हैं वो उसमें तो मतलब बदनाम भी किया गया और कहा गया कि ये जो चोरी की है, तो इसका मतलब है कि ये तो सब जितने भी हुक्मरान हैं वो आग लेते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनका ख्वाहिश भी नहीं था। लेकिन ख्वाहिश होती क्यों, ये फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी रीज़न ये है कि चूँकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी हुक्मरान चोर है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। अब वो खान साहब को उसी कटहरे में लाना चाहते थे, इम्प्रेशन ये देना चाहते थे कि ये भी हमारी तरह का चोर है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा रोक, क्या आप प्योर खान साहब की PTI की तो नहीं है? जो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के फैक्ट्स है क्लियर, आप उन्हीं पे बात कर रहे हैं, मैं ये है। लेकिन हमारे व्यूज़ ये ना समझे कि हमने किसी PTI के बंदे को बताया हुआ है, ताकि आप, हमें पता है कि आप नॉन पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल हैं, और ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बात कर रहे हैं जो हकीकत है, जो वकला बरादरी को अंदर की बात पता है, जो आम बंदे को नहीं पता। हम इस चीज़ को चाह रहे हैं कि हम इसको क्लैरिफाई कर दें कि ऐसी बात नहीं है, जो हकीकत आप उसको बताना चाह रहे हैं। देखिए जी, मैं बात कर रहा हूँ बीए के पाकिस्तानी, ठीक हो, ठीक है। अगर खान साहब पे कोई ऐसी बात होती तो डेफिनेटली उसको
क्रिटिसाइज करते हैं। बाइसद वकील हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क की बात करें, ठीक है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हक़ाइक़ हैं उनकी बात करेंगे। देखिए ना, अगर आप एक बंदे को ही सिर्फ क्या कहते हैं कि विक्टिम बनाना चाहते हैं, विक्टिमाइज करेंगे तो ये भी जाती है। अब देखें, रिसेंटली मैं आज की आपको बात बताऊं कि इमरान खान साहब पे एक FIR लॉन्च की है कि जी वो JIT में पेश हुए थे, तो JIT के लोगों को धमकियाँ दी हैं। हालांकि खान साहब ने क्लियर कट बात की है कि देखें जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, इवन के मर्डर अटैम्प्ट किया, ठीक है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि वो चीज़ मैं माफ़ कर दूंगा कि मेरी ज़ात का मामला है, जो मेरी आवाम, जो मेरे मुल्क के खिलाफ किया मैं वो कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब अगर इस चीज़ को वो कहते हैं कि जी धमकी है, इसका मतलब ये है कि वो शायद जो JIT के मेंबरान बैठे हुए थे, लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। उसने ये भी है, वो ये पता चला कि खान साहब को बताया कि वो कभी दारू के खिलाफ नहीं है, वो दारू को मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ हैं वो, और हकीकत भी कुछ इस तरह की है। और ये भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके पुराने साथी थे, जो उनकी पॉलिटिक्स के साथ थे, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, मुनासिब नहीं है, तो वो सुनने में आया कुछ ऐसी बात है कि वो कुछ मिसगाइड थे, जब उनकी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, वहाँ पे कुछ कह रहे थे और खान साहब को कुछ कह रहे थे। ये हमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है। चले आपसे इसलिए हम पूछते हैं कि इस तरह कुछ चीज़ें ऐसे हालात को ख़राब किया गया कि जिस तरह खान साहब को और दारू के दरमियान एक जंग गया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो वो मतलब कि अवाम को इस पीछे लगाया गया कि खान साहब ये है, और ये देखा गया करप्शन, बिजली का आप देख लें, गैस की प्रॉब्लम देख लें, आवाम बदले की इनके जो आटे की किल्लत देख लें, उस पर कोई नहीं आ रहा, और सब कुछ ये हो रहा है कि जी खान साहब की गलती है, खान साहब ने चोरगुजारी की है। तो ये क्या वजह है कि हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं उससे हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी खान साहब जो से हैं वो सब कुछ उनके खिलाफ है। देखिए जी, बात यह है कि अगर पिछले ज़्यादा नहीं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, क्या नून लीग हो, क्या पीपल्स पार्टी हो, इदारों को खुल्लम खुला धमकियाँ दी, गालियाँ दी, ठीक है। इमरान खान साहब जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, कोई एक स्टेटमेंट उनकी कोई भी दिखा दे कि उसने, इमरान खान साहब ने इदारों को कोई क्रिटिसाइज़ किया हो। अगर इदारे में फ़र्द वाहिद को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इदारे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इदारों में तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप इदारे में से कोई करप्ट एलिमेंट है, उसको अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। को सिविल अदारे बहुत से हैं, और ये अदारे जो से हमारे वाकई ये हमारे मुल्क की सलामती है। और मैं एक ऐसे पाकिस्तानी और आप पाकिस्तानी हैं, हमें अपने अदारे से, पाक फौज से सबसे बड़ा प्यार भी है, क्योंकि हमारी ये अपनी महफूज है और अपनी हमारी सलामती की ज़ामन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारा मुल्क बचा हुआ है या जो सरहदें बची हुई हैं, ये पाक फौज की वजह से भी है। लेकिन ये एक कहना बैरूनी एजेंडा है कि हमारी फ़ौज को भी इस तरह इनके इशू बनाया गया, खान साहब को सर लगाया गया, ये भी बैरूनी किस्म का एक एजेंडा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम फील कर रहे हैं कि डे बाई डे बेहतरी हो रही है, दारू के दरमियान भी और खान साहब के दरमियान भी। एक तो ये तो इशू हो गए। अब आप ये बताएं कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं, एक तो कि जो मेरा ख्याल है कि ये 12 अगस्त में गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है, निगरान गवर्नमेंट है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये निगरान सेटअप जो बंद है वो गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ आ रहा है कि वो डार साहब किस तरह बन सकते हैं, ये तो फिर एक बिल्कुल मुतनाज़ा किस्म का वो एक निगरान सेटअप हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी तो वो चले 60 दिन पे क्या आता है, 90 दिन पे आता है, ज़्यादा बात है कि क्या ऊपर लॉन्ग किया जाए 2025 तक। तो इस तरह की प्लानिंग भी आ रही है। तो आप क्या फ्यूचर में देखते हैं, PTI को कहाँ देखते हैं, खास को कहाँ देखते हैं नियर फ्यूचर में, क्या उनका इलेक्शंस में आप देख रहे हैं, क्या उनका भी प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, और क्या उनके केसेस को आप ख़त्म होता देख रहे हैं, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखिए जी, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि जो आपने बात की इंटरम गवर्नमेंट की, अगर से तो गवर्नमेंट ये अपना टेन्योर कंप्लीट करती है, जो कि मेरे ख्याल में 14 अगस्त को है शायद, 12-14 ये जब कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद 60 डेज होते हैं केयर टेकर सेटअप के लिए। अगर वो पहले यानी 24 आवर या 12 आवर भी पहले वो डिसॉल्व करते हैं तो वो 90 डेज पे चला जाएगा। अब इनकी प्लानिंग ये है, चूँकि इनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस है नहीं, ये चाहते हैं कि जी
केयर टेकर गवर्नमेंट को हम ले जाएं 90 डेज पे, ठीक है 90 डेज पे ले जाएं। अब 90 डेज से क्या है कि वो उस चीज़ को जो है ना, जो अपने पुराने गुनाह है ना, उनको एक मैं गुनाह ही कहूँगा, उसको धोने की कोशिश करेंगे। ठीक, जहाँ तक खान साहब के केसेस की बात है, देखें आइन इस वक्त हमारे यहाँ प्रैक्टिकली मुअत्तल है, आइन पे कोई अमल नहीं हो रहा। अगर आइन पे अमल होता है तो आइन में क्लियर है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व होती है या अपना टेन्योर पूरा करती है तो आइन में प्रेस्क्राइब्ड है पीरियड, अगर डिसॉल्व करते हैं तो 90 डेज, अगर टाइम पूरा करती है तो 60 डेज। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई का जो कहा वो भी इसके इम्प्लीमेंटिंग हुआ। यस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली आपका आइन मुअत्तल है। ठीक है, बात यह है कि 200 के करीब खान साहब के केसेस बना दिए, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का आइन है? तो वो किस तरह जा रहा है? ये तो वो है कि राइट इज माइंड, क्योंकि जो हम जैसा एक आम शहरी है तो प्रॉब्लम तो उसको है ना, रोज़मर्रा की ये जो हालात जा रहे हैं इसमें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो बड़े परेशान हैं पाकिस्तान के स्नैरियो की वजह से। तो अब आप क्या देखते हैं कि इलेक्शंस आप देखते हैं 90-60 डेज़ में, या आप भी 2025 को जो बहुत से लोग बड़े सीनियर लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी हम तो देख रहे हैं कि ये 2025 में नजर आ रहा है? देखिए जी, जो अभी आइन में अमेंडमेंट की है इन्होंने, उससे तो नहीं लगता कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, क्योंकि हमारे ड्रॉबैक ये है कि हम चलते हैं मगरबी ममालिक की, जो ममालिक है इस पर मैं जिनकी आपसे एक ऐड करूँगा। इसका मतलब है कि क्या ये खान साहब की उसकी पॉपुलैरिटी से अभी भी डरते हैं? यस, देखिए आप अभी के करंट जो सर्वेज हैं आप उनमें देख रहे, देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ये कहीं नहीं कर सकते, इनके पास कोई हल नहीं है। पॉपुलैरिटी को चीज़ है, आप वोट बैंक की बात करें, क्या वोट बैंक अभी भी है उनका? मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, ये इलेक्शन से वो तो ये कह रही है जी वो खत्म हो गए हैं, उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है, उनको तो स्पोर्ट्स का आप बता रहे थे क्या कहते हैं वज़ीर दफ़ा और अनसनाउल्लाह, वो कहते हैं यहाँ इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है, फिर तो किस चीज़ का डर है? देखें बात यह है कि अगर इनकी पॉपुलैरिटी है, बगैर सिक्योरिटी इनके अवाम में निकल के दिखाएं। आप ये देखें कि लोग इनको गंदे अंडे मारेंगे नहीं, तो परसेप्शन तो ये हो रही है कि जी बिलावल भुट्टो कमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। देखिए बात यह है कि अगर किसी के तलवे चाट के जूते पॉलिश करके बनना है तो उस पर तो कोई राय नहीं है। अगर पॉपुलैरिटी पे करेंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, फ्री एंड फेयर, अगर देखिए मैं कोई भी आया किसी के आपको याद होगा 17 मई को इलेक्शन होते पंजाब के बाई इलेक्शन, ठीक है ना, 20 सीटें थी, इन्होंने भरपूर तरीके से करप्शन की। देखें पंजाब गवर्नमेंट इनकी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अपने तौर पर उन्होंने भरपूर धांधली की, 17 सीटों पर इमरान खान जीत गए। इसका क्या है, बात यह है कि उनको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि हमने धांधली कितनी कर ली है, कभी बाई इलेक्शन में इतना टर्नआउट हुआ ही नहीं है। और अब देखें एक चीज़ प्रॉब्लम है हमारे अवाम में कि हमारी अवाम मुत्तहद नहीं है, वरना ये देखें कि हमारा जो पेड मीडिया है, ठीक है, जब महंगाई की रेशो 12% थी उस वक्त इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे थे, लॉन्ग मार्च हो रही थी, करप्शन की, महंगाई की, ठीक है। आज कहाँ गया? अब आपकी वही महंगाई 40%, वो मीडिया कहाँ गया सर? मीडिया खामोश है, अवाम वो सियासतदान वो मौलवी फजलुर रहमान जो धरने लेके आता था कि अवाम को उसको एहसास था बकौल उसके कि मुझे अवाम का दर्द है, आप क्यों खामोश हैं? इसका मतलब कि फर्द वाहिद को इन्होंने खत्म करना था। यस, इस बंदे की वजह से पूरे पाकिस्तान की अवाम को या पूरे पाकिस्तान में जो एक मैसेज दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, एक फर्द वाहिद को खत्म कर। देखिए जी, आम लोगों का इन्होंने जीना दो बार कर दिया, लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। आप सिंपल बिजली के बिल उठा के देख लें, तो अवाम क्या आपको क्या कहती है, क्या नजर आती है, क्या वो इनको वोट डालेंगे? लेकिन ये सुनने में आया कि इमरान खान को ये नायल कर रहे हैं, इनकी पार्टी को बैन कर देंगे, इनके टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अब सपोज मुझे ये भी पता चला है खान साहब कहते हैं कि कोई भी ना हुआ तो मैं मुकला जितने मुकला है उन सबको टिकट दे दूँगा। बिल्कुल यही बात है। देखिए बात यह है कि अगर खान साहब को तोशाखाना केस में नायल करते हैं, पहली बात तो ये कि तोशाखाना में है कुछ नहीं, अगर ये उनको इसमें नायल करते हैं तो अगली बारी में उनकी अपनी है, ठीक है। ये तो मैच फिक्स करके
ایک بندے کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جو صرف ان کا بریف لے رہا ہے. اگر کوئی نیوٹرل آ گیا تو پھر تو ان کے کیس بھی کھلے گا. یہ تو ٹائم تو گزر جائے گا. دیکھیں نا خان صاحب کا مشکل وقت تقریباً گزر گیا. جس طرح انہوں نے اکیلے اس کو صبر سے برداشت کیا ہے وہ بہت, جو عام شہری بھی کہہ رہے ہیں کہ بہترین انہوں نے کیا. جس طرح انہوں نے پریشر لیا ہے اور کوئی بندہ نہیں لے سکتا تھا, جیسے کہ وہ اکیلے ہیں پورا ہر طرف پوری گورنمنٹ ایک طرف کی. تو اب آپ آخر میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ الیکشن میں کمنگ پرائم منسٹر خان صاحب کو دیکھتے ہیں؟ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنیکلی عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کرتے ہیں, یعنی توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کراتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. اور بدقسمتی سے یہ میں کہوں گا کہ ہماری جوڈیشری کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کا بات نہیں مجھے یہ کہنے میں. تو اگر ان کو ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی کر دیا, اگر خان اس کے بعد جو پلاننگ بظاہر پارٹی کو جو بظاہر نظر آ رہی ہے پلاننگ کہ وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اسی توشہ خانہ میں اور نیئر فیوچر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو سم اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 10 سال کے لیے ان کو اس طرح کی نہیں, وہ صرف یہ ہے کہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کریں گے. اب اس کا کیا ہے کہ یعنی اس توشہ خانہ کے ساتھ 3 کیسز چل رہے ہیں. ایک الیکشن کمیشن میں, الیکشن کمیشن کا جو مینڈیٹ تھا جس حد تک اس نے ایک ٹینور کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا, جو کہ عمران خان صاحب اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ریزائن کر دیا, وہ ٹینور ہو گیا پورا. اس کے بعد ایک پرائیویٹ کمپلین ہے یہ جو ابھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک نیب میں بھی چل رہا ہے. یعنی ایک ہمارے قانون میں ہوتا ہے کہ لیکن ابھی تک پروف تو ہوا نہیں میرا خیال ہے. اب خان صاحب پہ کوئی بھی اس طرح کی ایلیگیشن یا کوئی بھی اس طرح کا پروف ہوا ہے ابھی ان کا کوئی ملا ہے نہیں پروف. دیکھا زبردستی, اب اگر آپ نے سنا ہو کہ ابھی جو ان کا توشہ خانہ میں ایک ان کا سٹار وٹنس تھا, جو مین وٹنس تھا جس نے کمپلین کی تھی, وقار ملک تھا. جب اس پہ کراس ہوا تو اس نے کوئی چیز ایڈمٹ نہیں کی, ایون کہ اس نے اپنے سائن بھی نہیں کیا. اس نے کہا جی یہ میرے مختلف سائن ہے, اس پہ میرے مختلف سائن ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ایک پلان کر دو کہ کسی کو پولیٹیکلی اسیسینیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو آپ پھر اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں سر, بلے کا نشان دیکھ رہے ہیں بیلٹ پیپر پہ یا نہیں؟ بیلٹ پیپر پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے, پی ٹی آئی کو بین کرتے ہیں تو دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے. لیکن سر نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا. پنجاب میں دیکھ لیں گورنمنٹ میں کیا کوئی نہیں ہوگا, ٹرن آؤٹ سب کم ہوتا ہے, عوام نہیں نکلے گی, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہو جائے گا. وہ تو ایزیلی پھر آپ فیڈرل میں اور سارے صوبوں میں گورنمنٹ بنا لیں گے. ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, دنیا کیا مانے گی؟ نہیں, وہ تو حقیقت ہے اس کی, کوئی دو نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے قوانین بنا رہے ہیں. ہم نے تو اپنی لائف میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ کے ٹوٹل جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے, 19 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کر رہے ہیں. یہ بتایا کہ نگران سے کب سے خان صاحب کو کوئی فیور مل سکتی ہے, یا ان وہ کہ ایسی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جو میرٹ پہ ان کی کیسز سنے جائیں, اس طرح کی جو بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہی جو سی اصول ہے وہ کنٹینیو کرے گا اور یہی پالیسی آگے چلے گی؟ دیکھیں جی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کا تو کوئی بندہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا کام ہوتا ہے صرف آگے فری اینڈ فیئر الیکشن. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کچھ معاہدے ہیں وہ اس کو کیری آن کریں گے. انہیں اسی چیز کی ترمیم کی ہے, وہ لے کے آئے ہیں کہ جی وہ اس چیز کو کیری آن کریں گے. حالانکہ وہ نہیں ہو سکتے. میں بتاؤں ان کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف اس لیے خان صاحب کو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس لیے انہیں پاس دینے کی کوشش کی ہے فل پاور, کہ کل کلا کو اگر یہ پرولانگ ہوتا ہے, کیونکہ سننے میں یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو فی الیکشن سوٹ نہیں کر رہا ہے, تو وہ چاہیں گے یہ کہ ہمارے جو اپنے بندے ہوں, یعنی ڈیوائڈ کر لیں گے. پرائم منسٹر کسی پارٹی کا ہے تو باقی منسٹر مین منسٹر دوسری پارٹی کی, یہ اپنی کھچڑی بنا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ میں بھی ہمارے ہی بندے. اسی لیے اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو حقیقی آزادی ہے, لوگوں کو یہ میرٹ پہ, کیونکہ آزادی کا مقصد یہ ہے نا کہ میرٹ پہ کام ہو, میرٹ پہ انسان آئے, کوئی بھی آئے, اگر وہ فری اینڈ فیئر ہوتا ہے میرٹ پہ کوئی بھی آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ ملک کو آگے لے کے جائے. آپ دیکھیں ڈالرز کی بات کر لیں, پاؤنڈس کی بات کر لیں, کہ ہمارے نیبرز میں بنگلہ دیش ہے, کنٹری ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, تو سب الحمدللہ ان کا ریٹ نہیں ہے. جو ہماری اکانومی گری ہوئی ہے, ہمارے جو اس کی کرنسی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر طرف سے ہمارے پاس یہ غریب رو رہا ہے بجلی کے لیے, پانی کے لیے, گیس کے لیے,
تو ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ جی کوئی خان صاحب واپس آئیں، اس ملک کو دوبارہ لے کے چلیں. تو آپ آخر میں ہم بتائیں کہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں عوام کے لیے، آخر میں ہمیں جو میسیج دیں تاکہ ہم لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر کمپیریزن کریں نا 2018 سے لے کے آن ورڈ 2022 تک اور اس 15 مہینے کی گورنمنٹ کا، تو آپ کو فرق کلیئر نظر آئے گا کہ خان صاحب نے بہت حد تک غریبوں کے لیے کام کیا ہے. آپ ہیلتھ کارڈ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے عام بندہ بھی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب سمپل سی یہ ہے کہ کچھ بھی کر لے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے عوام نکلے گی اور عوام کو نکلنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے نہیں سوچا. لیکن ابھی معذرت میں آپ کو گارڈ کاٹ رہا ہوں، ابھی $1 بلین انہوں نے قرضہ لیا ہے. اب اس قرضے کو کیا کیا ہے کہ 120 بلین کی گاڑیاں دے رہے ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کو. وہ ادا کہ وہ نہیں اس میں تو وہی مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو کیوں آپ دے رہے تو ہو؟ عمران سیٹا کا سننے میں ہے کہ وہ بھی انلیگل ہے. وہی 3 مہینے کے لیے تھا وہ اور کے پی کے کا دونوں انلیگل. لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک تماشا ہے، لوگ ہنستے ہیں، جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہمارے بار میں. بس یہی ہے، دعا کیجیے کہ جی اس ملک کے لیے آسانی ہو، فیئر الیکشن ہو، یہی اس کا حل ہے. کوئی بھی آتا ہے پراپر حل یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کوئی بھی جیتتا ہے اس کو پراپر طریقے سے گورنمنٹ ہینڈ اوور کرے. اس کے آپ کے تمام مسائل کا حل ہی یہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، ملک آپ کا اسٹیبل ہوگا، اکانومی بھی چلے گی، سارے معاملات ہوں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ صورتحال چلتی رہے گی، یہی لوگ رہیں گے، اپنی جیبیں بھریں گے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جو بتایا، انالیسس کیا ان کے فیوچر کے بارے میں، خان صاحب کی پالیٹکس کے بارے میں، ان کی کیسز کے بارے میں. تو اس لیے آپ کا بہت شکریہ، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اور بھی اس طرح کے ولاگس لے کے آتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اس چیز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ڈفرینٹ جو ریئلٹی بیسس ہے ہم وہ لے کے آئیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.